कृष्ण कहते हैं, अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो। गवाही वक्त खुद दे देगा। समय पर भरोसा रखें, क्योंकि जो कुछ भी होता है किसी वजह से होता है। दुनिया को झूठे लोग ही पसंद आते हैं। थोड़ी सी सच्चाई कह देने से आजकल अपने ही रूठ जाते हैं। रिश्ते का अंत तब होता है जब एक का हद से ज्यादा प्यार और परवाह दूसरे को बोझ लगने लगता है। विधाता की अदालत में वकालत बड़ी न्यारी है। शांत रहिए, कर्म कीजिए, सबका मुकदमा जारी है। उन लोगों से दूरी बनाए रखें जो कभी स्वीकार नहीं करते कि वो गलत है और हमेशा आपको यह महसूस कराने की कोशिश करते हैं कि यह सब आपकी गलती है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख ही है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। वह व्यक्ति जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति की प्राप्ति होती है। मन अशांत है और इसे शांत करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। जो कोई भी व्यक्ति जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की है इच्छा रखता है, मैं उस व्यक्ति का विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, नरक के 3 द्वार होते हैं, वासना, क्रोध और लालच। जो लोग मन को नियंत्रित करते हैं उनके लिए वह शत्रु के समान काम करता है। जितनी जल्दी अध्यात्म की राह पर आओगे उतना आपके लिए अच्छा है, परंतु यहां कभी सुख की अभिलाषा से मत आना, क्योंकि यहां केवल संघर्ष ही मिलेगा, क्योंकि संघर्ष से ही मनुष्य मुक्ति या परम शांति तक पहुंच सकता है। आपको अच्छा काम करने के ज्यादा कारण नहीं मिलेंगे, लेकिन बुरे काम के 1000 कारण मिल जाएंगे। परंतु अगर आप इन कारणों और कर्म फल की चिंता न करते हुए एक योगी की तरह सही कर्म करेंगे, तभी आप कृष्ण को अर्थात मुक्ति एवं परम शांति को प्राप्त कर पाएंगे। अंतरात्मा को कुछ गलत लगे तो उस पर विचार अवश्य करना, क्योंकि यह अंतरात्मा ही है जो हमारी वास्तविकता को भली भांति पहचानती है। सत्य को अपमान वही मानता है जिसे असत्य से कोई लाभ हो। किसी से प्रेम करो, बस उम्मीद मत रखो। तकलीफ प्रेम करने से नहीं, उम्मीद रखने से होती है। ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनियाओं में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। हमें कितने लोग पहचानते हैं ये मायने नहीं रखता, क्यों पहचानते हैं ये मायने रखता है। देर लगेगी मगर सब सही होगा। जो आपको चाहिए एक दिन वही होगा। दिन बुरे है, जिंदगी नहीं, इसलिए सब्र रखो, सब कुछ सही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सामने चाहे 1000 हो, किंतु अगर तुम सही हो तो फिर किसी भी हाल में झुकना मत। तुम्हारी रक्षा मैं स्वयं करूंगा। जिस दिन आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत रास्ते पर यात्रा कर रहे हैं। आपको अंदर से बाहर निकलना होगा। कोई आपको सिखा नहीं सकता, कोई आपको आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुम्हारी आत्मा के सिवा कोई दूसरा गुरु नहीं है। आप जो भी सोचते हैं वह आप होंगे। यदि आप अपने आप को कमजोर समझते हैं तो आप कमजोर होंगे। अगर आप खुद को मजबूत समझते हैं तो आप बन जाएंगे। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न रहेगा, ये भ्रम है। मन प्रसन्न रखो, सब दुख दूर हो जाएंगे, ये सत्य है। किसी का अच्छा होते देखने की क्षमता जिसके अंदर होती है, उसकी प्रगति साक्षात भगवान भी नहीं रोक सकते। रोकर मांग लिया करो। कृष्ण से उन्हें किसी के रोने पर हंसी नहीं आती।
कहीं ना कहीं वो सब संभाले हुए हैं, वरना इस कठिन जीवन में संघर्ष आसान नहीं है। 1000 बार हारना पड़ता है सिर्फ एक बार जीतने के लिए। चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि अंत में सब ठीक हो जाता है, और अगर ठीक ना हो तो समझ लीजिएगा अभी अंत नहीं आया है। कोशिश तो कीजिए, कोई तो फायदा होगा, कुछ नहीं तो फिर भी शून्य से तो ज्यादा ही होगा। जिसकी जैसी नीयत वो वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। कुछ खोकर लौटे या ना लौटे, लेकिन कर्म अवश्य लौटता है, फिर चाहे वह अच्छा हो या बुरा। खुद को वक्त दो। आपकी पहली जरूरत आप खुद हो। बिना हक का भी जब लेने का मन हो, वहां महाभारत की शुरुआत होती है। अपने हक का भी छोड़ देने का मन हो, वहां रामायण की शुरुआत होती है। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से मिलने वाली हर खुशी उसे सिर्फ हंसा सकती है, परंतु अंदर से खुश नहीं रख सकती। किसी के लिए पूर्ण समर्पण करना कठिन नहीं है, कठिन है उस व्यक्ति को ढूंढना जो आपके समर्पण के योग्य हो, उसका महत्व समझे। जब वाणी मौन होती है तब मन बोलता है, जब मन मौन होता है तब बुद्धि बोलती है, जब बुद्धि मौन होती तब आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है तब परमात्मा से साक्षात्कार होता है। परेशानी में कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है, साथ नहीं। मोह खत्म होते ही खोने का डर निकल जाता है। फिर चाहे वो वस्तु हो, दौलत हो, रिश्ता हो या जिंदगी। जब कभी भी कोई हमारे साथ बुरा करता है तो वो गलत कर्म उनके कर्मों के खाते को खराब करता है, किंतु उनके गलत करने पर हम क्या करते या सोचते हैं वो हमारे कर्मों के खाते में जमा होता है। इसीलिए कोई हमारे साथ कुछ भी करे, हमें अपने साथ सदा शुभ करना है, अर्थात हर परिस्थिति में उस व्यक्ति के लिए शुभ सोचना और कर्म करना है। क्षमा करना और क्षमा मांगना कमजोर व्यक्ति का काम नहीं है, शक्तिशाली व्यक्ति कर सकता है। क्षमा मांगने के लिए अभिमान का त्याग और क्षमा करने के लिए विशाल हृदय की आवश्यकता होती है। क्षमा कर दीजिए और क्षमा मांग लीजिए। जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद करने किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। कष्ट के घाव से भी अधिक दुखदायी होता है लोगों का झूठा लगाव। जो व्यक्ति स्वार्थ और लोभ में फंसकर अपनों का साथ छोड़ता है, उसका कोई अपना नहीं बनता। अंत में उसे पछताना ही पड़ता है। जो आपको जिताने के लिए अपनी हार स्वीकार कर लेता है, उससे आप कभी जीत नहीं सकते। पछड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते हैं। ठीक उसी तरह परेशानी और कठिनाई सहे बिना इंसान के अच्छे दिन नहीं आते। जो व्यक्ति स्वार्थ और लोभ में फंसकर अपनों का साथ छोड़ता है, उसका कोई अपना नहीं बनता। अंत में उसे पछताना ही पड़ता है। अपनाना भी सीखो, ठुकराना भी सीखो, और जहां पर इज्जत नहीं वहां से उठकर जाना भी सीखो। अगर बना सकते हो तो श्री कृष्ण को अपना बना लो। जीवन के सारे दुख दर्द दूर और सुख की अनुभूति होगी। कैसी विडंबना और दुर्भाग्य है कि हम प्रभु के समक्ष हाथ जोड़कर भी संसार का ही सुख मांगते हैं, भक्ति नहीं मांगते। बिना शर्त प्यार को बढ़ावा दें, जो बदले में कुछ भी अपेक्षा नहीं करता। जब हमें प्रभु के पास पहुंचने की ललक होती है तो प्रभु हमें अपने पास पहुंचने का मौका जीवन में निश्चित रूप से प्रदान करते हैं। प्रभु नाम का कीर्तन प्रभु को पाने का इस युग में सबसे सरल साधन है। ईश्वर सभी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं, लेकिन कभी कभी उनका उत्तर नहीं होता है। जहां भक्ति संगीत होता है, वहां भगवान सदैव अपनी कृपा पूर्ण उपस्थिति के साथ उपस्थित रहते हैं। वह कख्त से हारा या जीता नहीं जाता, बल्कि सीखा जाता है। पृथ्वी के चारों कोनों में घूम लो, फिर भी तुम्हें कहीं कुछ नहीं मिलेगा। जो कुछ भी है वह यही है। कृष्ण भक्ति का मार्ग एक अकेली यात्रा नहीं है। यह हर कदम पर भगवान की उपस्थिति और मार्गदर्शन के साथ है। भक्ति और भरोसा इतना करो कि संकट हम पर आए और चिंता प्रभु करें। हमें बड़े विद्वान बनने की जरूरत नहीं है,
हमें बड़े महापुरुष बनने की जरूरत नहीं है। हमें तो बस भगवान कृष्ण का एक विनम्र सेवक बनना है। ईश्वर भी हमें उतनी ही उत्सुकता से ढूंढते हैं जितना कि हम ईश्वर को ढूंढते हैं। स्वर्ग और नरक सिर्फ हमारे दिमाग में है। मनुष्य अपने कर्मों का फल इसी पृथ्वी पर पाता है। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेला होना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा कुछ नहीं। आप चुनने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन आप अपनी पसंद के परिणाम से मुक्त नहीं हैं। प्रेम का कोई रुख नहीं होता। जब कोई एहसास खुद से ज्यादा अच्छा लगे तो वो प्रेम है। बार बार उदास होना भी ठीक नहीं है। कान्हा पर भरोसा रखो और बोलो, सब ठीक है। आप जिसे बल से नहीं हरा सकते, उसे बुद्धि से अवश्य हरा सकते हो। भगवान आपके लिए जो तैयारी कर रहे हैं, उसमें कभी जल्दबाजी न करें। विश्वास रखें कि यह इंतजार के लायक है। जब आपको समझ नहीं आ रहा हो कि क्या हो रहा है, तो निराश मत होइए। ईश्वर कुछ महान करने वाले हैं। अगर आप भगवान से मदद मांगते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको उनकी क्षमता पर भरोसा है। अगर वह आपकी मदद नहीं करते हैं, तो इसका मतलब है कि प्रभु को आप पर भरोसा है। भगवान सभी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं, लेकिन कभी कभी उनके जवाब वो नहीं होते जो आप चाहते हैं। ईश्वर सदैव आपकी प्रार्थना सुनते हैं। केवल हमें उत्तर के लिए धैर्य रखना होगा। जब आप कुछ नहीं कर पाते हो, तो भगवान हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। विश्वास कभी भी चमत्कारों की इच्छा नहीं रखता, किंतु कई बार विश्वास के कारण चमत्कार हो जाते हैं। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए। लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों ही अमूल्य हैं। सुख और दुख जीवन का हिस्सा है। आप हमेशा प्रसन्न नहीं रह सकते। अर्थात हमेशा प्रसन्न रहना कुछ ऐसा है जिसे प्राप्त करना कठिन है। प्रसन्नता और दुख जीवन में आते जाते रहते हैं, और ऐसा नहीं हो सकता ही कि लगातार सिर्फ प्रसन्नता ही बनी रहे। दूसरे क्या कहते हैं या क्या करते हैं, इसके बारे में सोचना आपका कर्तव्य नहीं है। आपकी प्रतिबद्धता और भूमिका समुद्र की तरह स्थिर रहने और बहते रहने का प्रयास करना है। यदि प्रेम को समझना है, तो तन की नहीं, मन की आंखें खोलो, क्योंकि सच्चा प्रेम रूप से नहीं, भाव से जुड़ा होता है। ताकत और पैसा जीवन के फल हैं, जबकि परिवार और मित्र जीवन की जड़ है। सब कुछ भाग्य द्वारा ही निर्धारित है, तो प्रभु की भक्ति केवल उनकी कृपा से ही प्राप्त हो सकती है। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर संपूर्ण प्रतिशत भरोसा नहीं कर पाते। यही सत्य है। कोई भी जो अच्छा कर्म करता है, उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, न तो यहां और न ही आने वाले युग में। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेला होना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा कुछ नहीं। जब स्थिति आपके नियंत्रण में न हो, तो उसे उसके हाल में छोड़ दें। उसके लिए दुखी मत हो। आप सारी घटनाओं के विधाता नहीं बन सकते। कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म करो ताकि अच्छे फल मिले। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। जो ऐसा मानते हैं, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। तुम्हारे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। जीवन का आनंद न तो भूतकाल में है और न भविष्य काल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को जीने में है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है।
जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है, तब वे पूर्णता प्राप्त कर लेता है।